सावन पूर्णिमा व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर था, उसमें तुंगध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। तुंगध्वज राजा को जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गया। शिकार करते करते बहुत थक गया। थकान दूर करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां उसने देखा कि काफी सारे लोग इकट्ठे होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा को स्वयं पर इतना अभिमान था कि न उसने भगवान को प्रणाम किया, न वह कथा में गया और न ही प्रसाद लिया। प्रसाद देने पर भी न खाकर अपने नगर को लौट आया। नगर में आकर देखा कि दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया। राजा ने अपने राज्य का ऐसा हाल देखकर तुरंत समझ गया कि सत्यनारायण भगवान और उनके प्रसाद का निरादर करने से ऐसा हुआ है। अपनी भूल का आभास होते ही राजा दौड़कर वापस उसी जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे आया, जहां लोग भगवान सत्यनारायण की कथा कह रहे थे। वहां पहुंचकर राजा ने प्रसाद मांगा और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। तब पश्चाताप करते देख राजा को भगवान सत्यनारायण ने माफ कर दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान के आशीर्वाद से उसके राज्य में सब कुछ पहले जैसा हो गया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा ने लंबे समय तक राज्य संभाला और स्वर्गलोक को गमन कर गया। मान्यता है कि सावन पूर्णिमा की कथा को पढ़ने सुनने मात्र से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कहा जाता है कि यह कथा वाजपेय यज्ञ का फल देता है। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं पूर्णिमा की व्रत कथा, जिसके सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है। एक समय की बात है, जब यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार की उत्पन्न करता, पालनहारी तथा संहार करता हो। आज तुम मुझे ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही एक व्रत को विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से उन्हें सौभाग्य और संपत्ति मिलती। यह व्रत सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। उनकी बातें सुनकर यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब श्री कृष्ण ने अपनी माता को जो कथा सुनाई, वह कथा इस प्रकार है। राजा चंद्रहास की नगरी कातिका में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। उन ब्राह्मण के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह संतानहीन था, जो उनके दुख की वजह थी। एक बार एक तपस्वी योगी उस नगर में आया। वह केवल ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सारे घरों से भिक्षा मांगता था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन ब्राह्मण ने यह देख लिया और उन्होंने तपस्वी योगी से पूछा कि वह उसके घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते। इस बात पर योगी ने बताया कि जिस घर में संतान न हो, उस घर से भिक्षा लेना पाप का कार्य है। तपस्वी की बात सुनकर धनेश्वर को बहुत दुख हुआ और उसने तपस्वी से इसका समाधान पूछा। तब तपस्वी ने धनेश्वर को चंडी देवी की आराधना करने को कहा। अगले दिन धनेश्वर तपस्वी के कहे अनुसार चंडी की उपासना तथा उपवास करने के लिए जंगल में चला गया। 16 दिन के पश्चात देवी चंडी ने धनेश्वर को दर्शन दिए, जिसमें देवी माँ ने कहा कि शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु उसकी आयु 16 वर्ष की होगी और उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवी की बात से धनेश्वर थोड़ा चिंता में पड़ गया। तब देवी बोली कि यदि ब्राह्मण दंपति 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो उनके पुत्र को दीर्घायु प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही यदि वह लगातार 32 पूर्णिमा तक आटे के दीपक बनाकर शिव जी का पूजन करेंगे, तभी यह विधि पूर्ण होगी। इसके अलावा देवी माँ ने यह भी कहा कि प्रातःकाल तुम्हें इस स्थान पर आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर शीघ्र ही तुम एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से यह पूरा वृत्तांत बताना।
ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और अपनी पत्नी को वो आम का फल खाने को दिया। इसके बाद ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात देवी माँ की कृपा से उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम उन्होंने देवीदास रखा। चंडी माता की आज्ञा अनुसार उस ब्राह्मण दंपति ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया। जब देवीदास 16 वर्ष का होने वाला था, उस समय उसके माता पिता ने उसके मामा के साथ उसे विद्या अध्ययन के लिए काशी भेज दिया। काशी जा रहे मामा और भांजा रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे और उस दिन उसी गांव में एक ब्राह्मण की सुंदर कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उनके मामा भी ठहर गए। लेकिन लगन के समय वर को धनुर्वाद हो गया, इसलिए वर के पिता ने अपने रिश्तेदारों से परामर्श करके निश्चय किया कि देवीदास मेरे ही पुत्र जैसा सुंदर है, मैं इसके साथ ही कन्या का लगन करवाना चाहता हूँ। उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करके कहने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाद की विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ रहो। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राण का अंत होगा, उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे भरे हो जाए तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझा कर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरे पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में विवाह हुआ है, इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताएं कि मैंने उनको क्या दिया है, साथ ही कन्यादान के समय को आभूषण मिले उन्हें दिखाएं। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि यह सब मैं नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, माता, इस प्रकार देवीदास काशी चल गया। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन उसको सर्प डसने के लिए आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान शिव आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसे देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित है, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिए। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उनका मामा उधर आ रहे हैं। उनको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर ले आए। वहां बहुत लोग इकट्ठा हो गए और कन्या ने भी उन्हें पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वो अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों की आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा
ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं को व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई और दीर्घायु हुआ। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक विधवा का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। तो प्रेम से बोली श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आप सभी भक्तों को सावन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।